तो पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। किस प्रकार से आज हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में, एक टेबल होती है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सारे के सारे जो प्रोनाउन होते हैं वो किस काम में आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी हिंदी से अंग्रेजी हमें किसी भी सेंटेंस को लिखेंगे, किसी भी बात को लिखेंगे तो इनका बहुत ही उपयोग होता है। इसी प्रकार से पैसिव वॉइस के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और जो नरेशन होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होने वाला है। तो समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को किस प्रकार से। और ये सारे के सारे टेबल निर्माण होने के बाद में एक कागज़ लेना है आपको और उस पर पूरी की पूरी टेबल बना करके और इसको बार बार रिवीजन करते रहना है। तो देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जो है वो सब्जेक्टिव केस क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, यानी ये सारे के सारे जो प्रोनाउन होंगे वो कर्ता कारक। सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्ता कारक होता है। ये सारे के सारे कर्ता के रूप में कार्य होंगे। इस तरीके से देखिए, इसका यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है हिंदी में प्रथम पुरुष। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रथम पुरुष। ये है। अब प्रथम पुरुष के जो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं जो सब्जेक्टिव केस के अंदर काम में आते हैं वो देखते हैं हम। एक तो होता है आई और एक होता है वी। एक होता है आई और एक होता है वी। इसका अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ हमें हिंदी में देखते हैं तो मैं होता है। और कई बार सेंटेंस के अंदर मैंने भी अर्थ होता है। जैसे मैंने ये काम किया, मैंने क्रिकेट खेली, मैंने पाठ को पढ़ा, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने को अंग्रेजी में कैसे लिखें। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। आई इसका अंग्रेजी वर्जन होता है, अंग्रेजी अनुवाद होता है। तो मैंने भी इसका अर्थ होता है मैंने, इस तरीके से। अब वी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है। वी का सब्जेक्टिव केस होता है हम या हमने। वी का हम या हमने। आगे देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है। ओब लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव रूप यानी कर्म कारक। इस तरीके से आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। इसका अर्थ होता है मुझे या मुझको, मुझे या मुझको। अब वी का देखते हैं कर्म कारक। वी का होता है अस। अस का हिंदी अर्थ होता है हमें या हमको, इस तरीके से। तो एक आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मी मुझे या मुझको दोनों ही अर्थ होता है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा या उसने मुझको कहा, इस तरीके से। आगे देखते हैं इसका जो अगला कारक होता है वो होता है एडजेक्टिव कारक। एडजेक्टिव कारक का मतलब क्या होता है, विशेषण जो वाचक सर्वनाम होते हैं उनको बोलते हैं। तो मी का जो विशेषण जो के रूप में काम आता है वो माई होता है। इसका अर्थ होता है मेरा, मेरी, मेरे। और अस का होता है अवर। अस का क्या होता है, अवर होता है। हमारा, हमारी, हमारे। क्योंकि हिंदी बहुत ही आवश्यक है। किसी भी भाषा को, किसी चीज़ को जानने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। चाहे अब हिंदी से समझो या हमारी मारवाड़ी से समझो, माध्यम की बहुत ही आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम हिंदी में समझ देंगे और उसके बाद में अंग्रेजी की तरफ जाएंगे तो ये आसान हो जाती है बातें। तो आगे देखिए पजेसिव कारक होता है। इसका बहुत लंबा नाम हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन यानी संबंध कारक सर्वनाम जिसको बोलते हैं। तो इसको पीपी लिख देते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। और इसका अर्थ होता है, ये अंग्रेजी में इसको लिखते हैं माइन। और इसका ये जो अर्थ होता है वही सेम अर्थ होता है इसका। और इसको अवर को लिखते हैं अवर्स। अवर को लिखते हैं अवर्स, सेम अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे। इसी का अर्थ ये हो सकता है, होता है, इस तरीके से। अब यहाँ लौटते हैं। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए सारे के सारे, ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अब देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष जिसको बोलते हैं,
मध्यम पुरुष। थोड़ा सा हिंदी या फिर संस्कृत अंग्रेजी में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन आपको समझने के लिए ये है, इसका जो सेकंड पर्सन होता है वो यू होता है, और इसका है तुम या तुमने, कर्ता कारक के रूप में। तुमने है ये, तुमने, इस तरीके से। ऑब्जेक्टिव कारक के अंदर ये होता है, यू का यू ही लिखते हैं, और इसको बोलते हैं तुम्हें या तुमको, इस तरीके से। एडजेक्टिव कारक के अंदर यू को लिखते हैं योर, इसका हिंदी अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये होता है। और इसी का पॉजेसिव केस होता है, और सेम अर्थ होता है इसका पॉजेसिव केस के अंदर। तो ये होता है प्रिय विद्यार्थियों सेकंड पर्सन, यू, तुमको, तुमने, यू, योर्स और योर्स, योर, योर्स। आगे देखते हैं थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष संस्कृत का शब्द है, काम में ले रहा हूँ, उत्तम पुरुष बोलेंगे इसको। थोड़ा बदलाव हो सकता है। उत्तम पुरुष के अंदर ही आता है, ही को वह, या हिंदी अर्थ में इसको लिखेंगे उसने। और ये ही है वो पुलिंग के लिए, पू लिख रहा हूँ यहाँ पे, पुलिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, उससे। और इसी का एडजेक्टिव केस क्या है, हिज। इसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके। और इसी का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज ही होता है, इस तरीके से। और सेम अर्थ होता है इनका, इसका और इसका सेम अर्थ होता है, इस तरीके से। आगे देखते हैं सी। सी का अर्थ वह ही होता है, और इसी का अर्थ उसने भी होता है। ये सी है वो स्त्रीलिंग के लिए काम में आती, ये जो प्रोनाउन है वो स्त्रीलिंग के लिए काम में लिया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, उसे। और इसका एडजेक्टिव केस होता है हर, यही अर्थ इसका होता है, सेम। और इसका पॉजेसिव केस होता है हर, ये सेम होता है। आगे देखेंगे दे। दे मीन से होता है वे, और हिंदी में इसको जैसे उन्होंने, उन्होंने क्रिकेट खेली, उन्होंने कार्य किया, उन्होंने पढ़ा, इस तरीके से उन्होंने। तो अंग्रेजी में दे लिखते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव केस देम होता है इसका, और इसे हिंदी में उन्हें कहते हैं, उन्हें, इस तरीके से। और इसका एडजेक्टिव केस होता है देयर, इसका अर्थ होता है उनका, उनकी, उनके, ये उनका, उनकी, उनके। और इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो देज होता है। पॉजेसिव केस क्या होता है, देज, सेम अर्थ होता है इनका, इसका और इसका सेम अर्थ होता है, इस तरीके से। आगे है इट। इट भी एक प्रोनाउन की श्रेणी में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है ये है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर इसको इट ही लिखेंगे, और इसका अर्थ थोड़ा बदल जाता है हिंदी में, इसे। और इसका एडजेक्टिव केस के अंदर इट्स होता है, और इसका इसकी, इसके इत्यादि अर्थ होते हैं। और इसका पॉजेसिव केस नहीं होता है। इसकी चर्चा है वो मैं बाद में किसी वीडियो में करूँगा। जो इट है वो इसके 3 केस होते हैं। पॉजेसिव जो प्रोनाउन है वो कैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, देखते हैं। तो ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये सब का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस। ये सारे के सारे कारक हो सकते हैं।
जैसे संस्कृत के अंदर कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, कर्ण कारक होता है, अपादान होता है, संबंध कारक होता है, इस तरीके से सारे के सारे हैं। तो ये भी क्या है, कारक हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये देखो, ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसका मतलब होता है कर्ता कारक हो गया। यानी ये जो सारे के सारी जो लाइन है, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो कर्ता के रूप में ही काम आएंगे। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस से वर्ब प्लस से ऑब्जेक्ट। ये अंग्रेजी के अंदर छोटा सा सूत्र होता है, किसी भी सेंटेंस का सूत्र होता है। तो देखो, वर्ब से पहले हमेशा कर्ता आता है और वर्ब के बाद में हमेशा ओ का मतलब ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार से सेंटेंस के अंदर अलग अलग जगह पे ये सारे जो कारक हैं वो काम में आते हैं। तो ये सारे के सारे जो कारक हैं वो सब्जेक्ट की जगह काम आते हैं। जैसे आई है, वी है, यू है, ही, सी, दे, इट, इस तरीके से। इसी प्रकार से देखो, ओब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, यानी कर्म कारक है। मी का मतलब मुझे या मुझको, अस का मतलब हमें या हमको, यू का मतलब तुम्हें या तुमको, इस तरीके से हिम, उसे। हिंदी में साथ साथ याद करते जाएं, इनका अर्थ याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हिम, हर, देम, इट, इस तरीके से। ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेष रूप से क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है विशेषण, यानी वो सारे का सारे जो शब्द है जो किसी संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा में कुछ और अर्थ जोड़ देते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। और पजेसिव के अंदर जो एडजेक्टिव कारक होता है, संबंध कारक होता है, जैसे माई, तो ये माई शब्द है वो एडजेक्टिव से पहले जुड़ेगा। आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे के सारे किसी नाउन से तुरंत बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, उसमें कुछ और जोड़ देते हैं संबंध के रूप में। तो ये माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, इसके हिंदी अनुवाद यहाँ पे आगे दिए रखे हैं, आपको याद करना चाहिए। इसी प्रकार से ये पजेसिव केस, संबंध कारक सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउन, इस तरीके से। तो ये होता है माइन, आवर्स, योवर्स, हिज, हर, देयर्स, और इसका होता नहीं है। अब ये इनमें क्या अंतर होता है, किसी दूसरी वीडियो के अंदर हम देखेंगे, उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे किस तरीके से कि इनमें दोनों में जो अंतर है वो क्या होता है। बेसिकली ये जो सारे के सारे हैं एडजेक्टिव जो प्रोनाउन होते हैं वो किसी भी संज्ञा से तुरंत पहले आते हैं और इनके आगे संज्ञा नहीं आती है, ठीक है, और संबंध कारक के रूप में ये काम में लिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो पर्सनल प्रोनाउन हैं, हिंदी से अंग्रेजी बनाने से पहले आपको इनको सब अच्छी तरीके से याद करना चाहिए और बार बार इनका रिवीजन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।